हवस की काली दास्तान, पत्नी बनी शैतान। मध्य प्रदेश में भी कातिल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली। कातिल महिला की मानसिकता कितनी विकृत थी, इसे समझिए। उसने पति की हत्या कर प्रेमी को वीडियो कॉल किया और लाश दिखाई। बुरहानपुर से एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खौफनाक वारदात। किलर पत्नी ने पति की हत्या की। वीडियो कॉल पर प्रेमी को दिखाई पति की लाश। बुरहानपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। पति की हत्या के बाद महिला ने प्रेमी को वीडियो कॉल कर पति की लाश दिखाई और कहा, जानू काम हो गया है। पुलिस को राहुल उर्फ गोल्डन का शव इंदौर इच्छापुर हाईवे के ITI कॉलेज के पास झाड़ियों में मिला था। झाड़ियों में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तहकीकात के दौरान पुलिस मृतक राहुल के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पहुंची तो पता चला कि मृतक की पत्नी हत्या के बाद से ही गायब है। पुलिस को मृतक की पत्नी की युवराज नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग की खबर मिली। इसी एंगल से पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी युवराज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। तो घटनाक्रम यह है, एक प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मृतक था वो राजेंद्र पांडे शाहपुर कौदरी का रहने वाला था। चारों आरोपी उसके अंदर आए। उसकी एक पत्नी जो उसके साथ में ही एक दिन पहले आई थी, वो भी उसमें मुख्य आरोपियों में से है। अपने प्रेमी युवराज के साथ में और उसके और दो अन्य साथी ललित और एक और अन्य लड़का है, बालकचारी है। इन चारों ने मिलकर पूरा घटनाक्रम को प्लान किया था। मौके के ऊपर मृतक की पत्नी और ललित व एक अन्य आरोपी के द्वारा घटना घटित की है। इन चारों ने मिलकर एक जघन्य हत्याकांड किया, जिसमें पुलिस के द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश के तहत 12 अप्रैल को घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की पत्नी पति को सबसे पहले शॉपिंग के बहाने बुरहानपुर लेकर गई। फिर वापस लौटते समय उन्होंने ढाबे पर खाना खाया। मोटरसाइकिल से जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ITI कॉलेज के पास एक ब्रेकर पर पत्नी ने अपनी चप्पल पैरों से निकालकर नीचे गिरा दी और राहुल से कहा कि उसकी चप्पल गिर गई है। राहुल ने जैसे ही गाड़ी रोकी, उसी समय पत्नी के प्रेमी के दो दोस्त आ गए और राहुल को जबरदस्ती झाड़ियों में लेकर चले गए। झाड़ियों में पत्नी ने राहुल के सिर पर बियर की बोतल से वार किया। राहुल के बेहोश होने के बाद प्रेमी युवराज के दोस्तों के साथ उसने धारदार हथियार से पति राहुल के सीने, पेट और गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे राहुल की मौत हो गई। मरने के बाद राहुल की पत्नी ने अपने प्रेमी युवराज को वीडियो कॉल कर राहुल की खून से सनी हुई लाश दिखाई। हत्या के बाद प्रेमी युवराज के साथ वो उज्जैन चली गई। उसके बाद सांवेर से पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल को घटी इस खौफनाक वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरी तफ्तीश के बाद इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आतियाब शेख, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए मध्य प्रदेश से। आतियाब, वाकई दिल दहला देने वाली घटना है और प्लानिंग बहुत तैयारी के साथ की गई। निश्चित राजीव, देखा जाए तो हृदय विदारक घटना रही है और जिस घटना को जब अंजाम दिया गया और जब खुलासा हुआ तो निश्चित रूप से दिल दहल जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के व्यक्ति के साथ में, यानी अपने पति के साथ में इतना जघन्य अपराध कर सकता है। सुनियोजित तरीके से पूरा प्लानिंग करके किया गया, यानी प्रेमी वहां मौजूद नहीं था। 4 आरोपी रहे, जिसमें कि वो पत्नी खुद शामिल और एक नाबालिग भी शामिल है। ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने मिलकर उसे मारा था, जिसमें सबसे पहला वार जो है वो पत्नी ने किया था। पुलिस इस पूरे मामले में जब 13 तारीख को राहुल का शव, जो रंजित शव है, वो उन्हें इच्छापुर हाईवे पर मिला था। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और एक अंधा कत्ल सामने नजर आ रहा था। पुलिस ने इस मामले के अंदर ये कहा जाए काफी तफ्तीश की और इस पूरे मामले का खुलासा किया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो बेहद चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए और अब भी कई फैक्ट सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ प्लानिंग एक दिन की नहीं थी, ये पहले से प्लान किया जा रहा था और जिस तरीके से किया
किया गया था, चप्पल गिरा देना, उसके बाद में पति की बाइक को रुकवाना, और उसके बाद में एक नाबालिग आरोपी जो उसमें है, उसने उसकी पत्नी के बियर से हमला करने के बाद में गुप्तियों से वार किया था, और उसके ऊपर इतने वार किए गए थे कि पुलिस भी इस मामले के अंदर बयान देते हुए कह रही थी कि बहुत बुरी हालत के अंदर राहुल का शव मिला था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बहुत ही जघन्य अपराध था। अब इस पूरे मामले के अंदर कुछ और अपडेट्स आने की उम्मीद है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला एक बड़ी सनसनी की तौर में वहां पर छा गया होगा। निश्चित ही राजीव, देखिए इट इज द टॉक ऑफ द टाउन, और सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं है, लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसे मारा गया था वो कहीं ना कहीं पहले से साजिशन इस अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था। लेकिन इसमें एक बात और चौंकाने वाली है कि जो उसके प्रेमी के जो दोस्त थे, जो 3 दोस्त थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उस पत्नी के साथ में मिलकर, उसमें एक नाबालिग भी है। यानी किस तरीके से इसको प्लान किया गया और एक नाबालिग व्यक्ति हत्या के अंदर शामिल होता है, तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा हो रहा है। न सिर्फ बुरहानपुर में चर्चा का विषय, पूरे मध्य प्रदेश में और देश में भी इस पूरे कांड की जो है चर्चा हो रही है। जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं कि आने वाले वक्त के अंदर कुछ और खुलासे की पहले से किस वक्त से प्लानिंग की जा रही थी और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, वो निश्चित रूप से ये सारी चीजें सामने आनी अभी बाकी है। राजीव, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए एहतियाब शेख आपका।